प्रश्न है, क्या इस संसार को हम सबको भगवान ने बनाया है? यदि हां, तो भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? और यदि नहीं, तो ये संसार किसने बनाया? इस संसार में, इस जगत में असंख्य प्रश्न हैं, असंख्य जिज्ञासाएं हैं। उनमें से अधिकांश प्रश्नों के उत्तर कभी कोई नहीं जान पाएगा। अधिकांश जिज्ञासाएं भी अशांत ही रहेंगी। ये जो प्रश्न है कि ये संसार किसने बनाया, हम सबको किसने बनाया, ये वास्तव में कोई प्रश्न है ही नहीं, अपितु ये केवल एक जिज्ञासा है। एक प्रश्न के बाद के दूसरा या तीसरा प्रश्न उठ सकता है, लेकिन जिज्ञासाओं का शांत होना थोड़ा मुश्किल है। यदि मैं कहूं कि ये सब भगवान ने बनाया है, तो तुरंत ही दूसरी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी कि फिर भगवान को किसने बनाया, और जिज्ञासाओं की ये श्रृंखला चलती रहेगी। बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य एक ऐसा ही संवाद है। उस संवाद को यदि सरल और संक्षेप में समझा जाए तो गार्गी ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्न करती है कि ये पृथ्वी किस में स्थित है। ऋषि याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि ये पृथ्वी आकाश में स्थित है। गार्गी फिर प्रश्न करती है कि आकाश किस में स्थित है। ऋषि याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि ये आकाश, ये अंतरिक्ष, ये पूरा जगत ब्रह्ममय है, ये सब ब्रह्म में स्थित है। गार्गी के प्रश्नों की श्रृंखला चलती रहती है कि ये यदि इसमें स्थित है तो फिर वो किस में स्थित है। ये जगत यदि ब्रह्ममय है तो फिर ब्रह्म किस में स्थित है। ऋषि याज्ञवल्क्य क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि गार्गी, इतने भी प्रश्न मरकर कि तुम्हारा सर ही फट जाए। यदि इस प्रकार के प्रश्नों या जिज्ञासाओं के उत्तर मिल भी जाएं, तो क्या उससे तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति आ जाएगी? यदि कोई कहे कि ये सब ईश्वर ने बनाया है, तो ये उत्तर जानकर तुम्हारा जीवन कैसे परिवर्तित होगा, या तुम क्या करोगे? और यदि कोई ये कहे कि ये संसार किसी भगवान ने नहीं बनाया है, अपितु अपने आप ही बना है, तो ऐसा उत्तर सुनकर तुम क्या कर लोगे? तुम्हारा जीवन जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जब तक सांसें चल रही हैं, नई नई जिज्ञासाएं उत्पन्न होती रहेंगी। जिन बातों से तुम्हारे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं होने वाला, उन बातों से दूर रहने में ही भलाई है। ये संसार किसने बनाया, हम सबको किसने बनाया, इसका सही और सार्वभौमिक सत्य उत्तर कभी कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस ब्रह्मांड के बनने की, इस पृथ्वी के अस्तित्व में आने की घटना अरबों खरबों वर्ष पहले घटित हो चुकी है। वैज्ञानिकों का एक एस्टिमेशन है कि आज से लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और लगभग 320 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी अस्तित्व में आई। जो घटनाएं आज से अरबों खरबों वर्ष पहले घटित हो चुकी हैं, उसके बारे में सटीक जानकारी कभी कोई नहीं लगा सकता। केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं। पहले बहुत सारे वैज्ञानिक बिग बैंग थियरी पर एकमत थे कि ये सृष्टि बनने से पहले सब कुछ एक बिंदु के अंदर समाया था। फिर कुछ समय पश्चात उस बिंदु में विस्फोट हुआ, जिससे ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। लेकिन अब बहुत से वैज्ञानिक बिग बैंग थ्योरी को नहीं मानते हैं। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने इसीलिए कभी ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहा और ना ही ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोई कर्मकांड बताए। ये सब भगवान ने बनाया या नहीं बनाया, या तुम भगवान को मानो या ना मानो, तुम्हारा जीवन ज्यों का त्यों चलता रहेगा। ये जिज्ञासा मनुष्य के मन में तब से है जब से मनुष्य जीवन का अस्तित्व इस पृथ्वी पर है। ये प्रश्न या जिज्ञासाएं केवल मनुष्यों को ही होती हैं, दूसरे जीवों को नहीं, क्योंकि मनुष्यों में मन है और मन ही सारी समस्याओं की जड़ है। मनुष्यों ने ही कहा है कि ये संसार दुखों से भरा है। किसी अन्य जीव को ऐसा कुछ अनुभव होता ही नहीं है। उनके लिए यह जीवन न तो दुखों से भरा है और न ही सुखों से। वो केवल अपना जीवन जीते हैं, पूर्णतया प्राकृतिक रूप से।
जीवन को लेकर उनके मन में कुछ भी प्रश्न नहीं है। हर प्रातः उनके लिए नया दिन है और हर रात अंतिम रात। मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी दूसरा जीव अगले दिन या भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। इसीलिए अन्य जीव जंतुओं को न तो मनुष्यों की तरह भिन्न भिन्न प्रकार के रोग होते हैं और न ही मनुष्यों की तरह उनका जीवन उलझा हुआ है। इस जीवन को लेकर वो कोई प्रश्न करते ही नहीं। मन ही सारे दुखों, सुखों, जिज्ञासाओं और समस्याओं का मूल कारण है। इस संसार को ईश्वर ने बनाया या अपने आप बना है, ये जानकर किसी के जीवन में कोई क्रांति नहीं आने वाली। किसी का जीवन परिवर्तित नहीं होने वाला। बस केवल दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि यदि भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया, और यदि अपने आप बना है तो कैसे। दूसरी जिज्ञासा है कि यदि ये सब भगवान ने बनाया है तो भगवान दिखाई क्यों नहीं देते, कहां छुप के बैठे हैं। ये सब बच्चों वाली जिज्ञासाएं और प्रश्न हैं। यदि ये संसार भगवान ने बनाया है तो अवश्य ही अपने मन से बनाया होगा, और ये संसार बनाकर वो कहीं छुपा है तो अवश्य अपने मन से ही छुपकर बैठा होगा। किसी के मन में क्या है और क्यों है, ये तुम कैसे जान पाओगे। भगवान दिखाई नहीं देते हैं, इसमें उसकी ही इच्छा होगी। वो ऐसा ही चाहता होगा कि जब मैंने इस संसार को और इसमें रहने वाले जीवों को बनाया है तो मेरे ही द्वारा बनाए हुए जीव मुझे क्यों देखें। किसी ने इसे बहुत अच्छा उदाहरण देकर समझाया था कि यह संसार कुछ ऐसा ही है जैसे एक वीडियो गेम होता है। वीडियो गेम अपने आप में एक संसार जैसा ही है। उसमें भी लोग मरते हैं और पुनः खेलने पर जीवित भी हो जाते हैं। किसी वीडियो गेम में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, क्या उन्हें पता होता है कि उन्हें किसने बनाया? इसलिए नहीं पता होता है क्योंकि उन्हें ऐसा कोड किया ही नहीं गया है। जिसने भी वो वीडियो गेम बनाया है उसने कैरेक्टर्स और खेल के नियम बना दिए। बस उन नियमों के अनुसार ही वीडियो गेम का खेल चलते रहता है। वैसे ही इस संसार का खेल चल रहा है। यदि किसी ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है तो सारे नियम उसके ही हैं और उन नियमों के अनुसार ही ये संसार चलता रहेगा। ईश्वर से संभवतः ये नियम बनाया ही नहीं है कि उसके द्वारा बनाए गए कैरेक्टर्स उसे देख पाएं। किंतु भारत देश की धरती पर जन्मे अनेकों ऋषियों ने उस परम तत्व की अनुभूति की है। इसीलिए तो कई ऋषियों ने इस जगत को ईश्वरमय कहा। बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य ऐसा ही कहते हैं कि ये जगत ब्रह्म से ओतप्रोत है। उपनिषदों की रचना करने वाले ऋषियों ने उस परम तत्व को अपने भीतर अनुभव किया और अहम ब्रह्मास्मि की उद्घोषणा की कि वो परम तत्व, वो परब्रह्म मेरे ही भीतर है। इसे अद्वैतवाद दर्शन नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तक और महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक तपस्या की, किंतु किसी ईश्वर या ब्रह्म के विषय में कभी कुछ कहा ही नहीं। अब तुम किसे स्वीकार करोगे और किसे नहीं, ये इस तथ्य पर निर्भर करता है कि तुम्हारी विचारधारा किससे अधिक मिलती है। ईश्वर ने ही हम सबको बनाया है या ये सब अपने आप बना, इस विषय में सभी प्रश्न और जिज्ञासाएं कभी शांत नहीं होंगी, क्योंकि यह संसार और यह जीवन प्रत्येक मनुष्य के दृष्टिकोण के अनुसार भिन्न भिन्न है। कौन सत्य है और कौन असत्य, इसका निश्चय कभी नहीं हो सकता। केवल तर्क वितर्क और वाद विवाद होते रहेंगे। निष्कर्ष रूप में जिन प्रश्नों का आपके जीवन से कोई संबंध है ही नहीं, जिन प्रश्नों से आपका जीवन नहीं परिवर्तित होने वाला, केवल वो जिज्ञासाएं हैं। ऐसे प्रश्नों को छोड़ने में ही बुद्धिमता है। हां, यदि आपने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, कुछ बचा ही नहीं है, केवल इन्हीं प्रश्नों के उत्तर मिलना शेष रह गया है, तो फिर आप अपने इस मार्ग पर स्वयं निकल सकते हैं इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए। किंतु यदि तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर मिल भी गए तो वो तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं। इस संसार के अन्य सभी व्यक्ति आपके अनुभव और उत्तर को स्वीकार कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है।
कुछ स्वीकार करेंगे और बहुत से नहीं स्वीकार करेंगे। इसी कारण से तो पूरे विश्व भर में इतने सारे रिलीजन्स, मत, मजहब और संप्रदाय हैं।